Good morning dear students and welcome to dear online class. So today I am back with the new chapter for class 2 from grammar, and the name of the chapter is doing words. So students, today we are going to learn about doing words, okay? So here are some points you have to note it. So here are first point, verb is known as doing words. Means डूइंग वर्ड का दूसरा नाम वर्ब भी है, ठीक है। वर्ब को डूइंग वर्ड्स भी बोला जाता है या डूइंग वर्ड को वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस इज ए हिंदी मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब और डूइंग वर्ड्स मीन्स क्रिया या फिर काम, ओके। सो है दूसरा पॉइंट, डूइंग वर्ड्स टेल्स व्हाट पर्सन, एनिमल और थिंग डू। व्हाट इट मीन्स, डूइंग वर्ड क्या बताता है कि इंसान, जानवर या वस्तु क्या करता है वो बताता है, मतलब काम बताता है, ठीक है। अभी मैं क्या काम कर रही हूँ, पढ़ाने वाला काम कर रही हूँ, तो पढ़ाना हुआ काम, डूइंग वर्ड, ठीक है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप लोग खा रहे हैं तो वो खाना हुआ डूइंग वर्ड, वर्ब, खाना काम है, ठीक है। अगर आपकी मम्मी पका रही है तो पकाना हुआ डूइंग वर्ड, ठीक है। हम लिख रहे हैं तो लिखना हुआ डूइंग वर्ड। अगर आपके पापा सो रहे हैं तो सोना हुआ डूइंग वर्ड, ठीक है। हर एक चीज़ जो इंसान, जानवर या वस्तु करता है वह सब डूइंग वर्ड्स है, ठीक है। काम को डूइंग वर्ड बोला जाता है। तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डूइंग वर्ड, जैसे ईट खाना, खाना काम है। सी देखना काम है। वॉश धोना भी काम ही है। बार्क भौंकना भी काम ही है। पुश खींचना भी काम ही है। टीच पढ़ाना भी काम ही, हम पढ़ा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है। शाइन चमकना भी एक काम ही है। क्या साइन करता है, स्टार साइन करता है, सन साइन करता है। ये स्टार सन इज अ थिंग है ना, पर वो थिंग भी काम ही करता है, क्योंकि सन क्या करता है, शाइन करता है, स्टार शाइन करता है ना, तो वो शाइन भी एक काम ही है, ठीक है। एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारा है ऐसा काम वाला वर्ड, पर यहाँ पे आपको मैंने कुछ गिने चुने ही वर्ड दिए हैं, ठीक है। सो दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यू ऑलरेडी नो अबाउट सिंगुलर, है ना, एक। जब हम लोग एक ही नाउन या फिर नाम के बारे में बात करेंगे तब हम लोग डूइंग वर्ड्स के साथ एस लगाएंगे। समझ में आया, डूइंग वर्ड में एस लगाएंगे। डूइंग वर्ड जैसे यहाँ पे ईट है, सी है, उसमें हम लोग एस ऐसे करके डालेंगे, ऐसे करके, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल में है रोहन। रोहन यहाँ पे हम लोग एक ही लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोहन ड्रिंक्स मिल्क। तो इसमें डूइंग वर्ड कौन सा है, ड्रिंक है। तो डूइंग वर्ड में यहाँ पे सिर्फ नाउन हम लोग एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए डूइंग वर्ड में हम लोग एस डाले हैं। रोहन ड्रिंक्स मिल्क, रोहन क्या पीता है, दूध पीता है। तो और दूसरा एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें डूइंग वर्ड कौन सा हुआ, राइजेस हुआ। इसमें नाउन कौन सा हुआ, सन हुआ। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ये नाउन एक ही हुआ, तो डूइंग वर्ड में हम लोग एस डाले हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। तो हम आपको और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे डॉग। डॉग हम लोग सिर्फ एक ही के बारे में बात करें, सिर्फ डॉग है, तो डॉग बार्क्स एट नाइट। कुत्ता रात में भौंकता है। तो इसमें डूइंग वर्ड कौन सा हुआ, बार्क हुआ, है ना। तो इसमें हम लोग बार्क में हम लोग एस डाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन सिर्फ एक ही है, सिर्फ डॉग, सिर्फ एक ही डॉग के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसीलिए यहाँ पे एस लगाया हुआ है डूइंग वर्ड में, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है, ये ऊपर वाला पॉइंट से ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है। विथ प्लूरल नाउन, प्लूरल के साथ अगर हम लोग एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे, वी डू नॉट यूज एस विथ डूइंग वर्ड। हम लोग डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं प्रयोग करेंगे। जब हम लोग प्लूरल के बारे में बात करेंगे, एक से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे, तब वर्ब में या फिर डूइंग वर्ड में एस नहीं डाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए, गोट्स, गोट्स ईट लीव्स। तो इसमें नाउन कौन सा है, गोट है, गोट नाउन है, तो यहाँ पे एस लगाया हुआ, तो प्लूरल हुआ, ये एक से ज़्यादा हुआ, इसलिए इसमें वर्ब कौन सा है, ईट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ईट में एस नहीं डाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल है,
नाम जो है वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा गोट के बारे में बात कर रहा है। गोट्स एस लगने के बाद एक से ज़्यादा गोट हुआ, बकरी हुआ, तो इसीलिए गोट्स ईट लीव्स होगा। सिर्फ वर्ब में डूइंग वर्ड में एस नहीं डालेंगे, सिर्फ ईट होगा। अगर सिर्फ एक ही गोट के बारे में सिर्फ गोट होता तो ईट्स लगता। यहाँ पे गोट्स है तो ईट। देखें यहाँ पे सिर्फ उल्टा है, नाउन में एस नहीं है तो वर्ब में एस लगा है। यहाँ पे नाउन में एस है तो वर्ब में एस नहीं लगा है, ठीक है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल है यहाँ पे फार्मर्स। फार्मर होता तो सिर्फ एक ही किसान होता, यहाँ पे फार्मर्स बहुत सारे किसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रो क्रॉप्स, इसमें वर्ब कौन सा है, ग्रो है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब ग्रो है तो ग्रो में एस नहीं लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाउन में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ठीक है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए और एक एग्जांपल देते हैं हम प्लूरल में, ठीक है। राजेश एंड रोहन आर प्ले, राजेश एंड रोहन प्ले फुटबॉल। यहाँ पे राजेश रोहन दो नाम हैं तो ये प्लूरल हुआ। नाउन जो है रूलर नाउन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वर्ब में एस नहीं डाले हैं, प्ले सिर्फ प्ले डाले हैं। एक से ज़्यादा नाम है तो हम लोग उस वर्ब में एस नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही नाम है तो वर्ब में हम लोग एस डालेंगे। अगर एक से ज़्यादा नाम है तो हम लोग वर्ब में एस नहीं डालेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डूइंग वर्ड को या डूइंग वर्ड को वर्ब बोला जाता है, और ये हिंदी में हम लोग क्रिया या फिर काम भी बोलते हैं उसको। वर्ब क्या बताता है, इंसान, जानवर या वस्तु क्या कर रहा है वो बताता है, काम बताता है, ठीक है। और जैसे कि खाना, देखना, धोना, भोंकना, खींचना, पढ़ाना, चमकना, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड है। और डूइंग वर्ड में हम लोग एस तभी डालेंगे जब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो सिंगुलर हो, मतलब एक। जब हम लोग एक ही वस्तु या फिर एक ही जानवर या फिर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग डूइंग वर्ड में एस डालेंगे, ठीक है। अगर वो इंसान या जानवर या फिर वस्तु जो है वो एक से ज़्यादा है तब हम लोग एस नहीं डालेंगे, डूइंग वर्ड में एस नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे, अगर हम एक ही है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं ना, तो मिस सुस्मिता टीचेस अस होगा, टीच पढ़ाना हुआ तो ई एस डालने के बाद वो वर्ब में ई एस डालने के बाद पता चल जाएगा कि हम अकेले हैं ना। टीचर टीचेस अस, टीचर्स होता तो टीच अस होता सिर्फ, ठीक है। स्टूडेंट्स प्ले, स्टूडेंट्स एस लगने के बाद वहाँ पे वर्ब में सिर्फ प्ले लगेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट के बात करेंगे हम तो स्टूडेंट प्लेज ऐसे होगा। स्टूडेंट रीड्स, स्टूडेंट्स रीड से बढ़िया स्टूडेंट्स में एस अगर लग जाए तो सिर्फ रीड लगेगा। तो स्टूडेंट में सिर्फ हम लोग स्टूडेंट सिर्फ एक ही स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तब रीड में एस लग जाएगा, ठीक है। मदर कुक्स फूड, मदर तो एक ही है ना। तो अगर मदर में एस लगाएंगे हम लोग तो कुक में एस हटा करके सिर्फ कुक लगाएंगे। मदर्स कुक फूड, तो सिंगुलर में आएंगे तो मदर, प्लूरल में आएंगे तो मदर्स कुक फूड। बस सिंगुलर में आएंगे तो मदर कुक्स फूड होगा, प्लूरल में आएंगे तो मदर्स कुक फूड होगा, ठीक है। तो I hope you all understand the word meaning, doing words of chapter 14. I hope if you don't understand any of this, you can call me and ask me, okay. So I will come back with next video. Till then, goodbye, take care.